तो आज की क्लास में हमारे पास ये चारों टूल्स और इन चारों टूल्स के अकॉर्डिंग हमारे को वेक्टर ग्राफिक्स, जो वेक्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं जो लाइन बेस्ड होते हैं, जो पाथ बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ आपके पास एक पेन टूल है, टेक्स्ट है, और यहाँ पे डायरेक्ट और शेप टूल है। तो हमारे पास क्या है कि ये जो पहली चीज देखें, टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट भी एक वेक्टर है कि हम नॉर्मली इसको क्लिक करते हैं और कोई भी हमने टेक्स्ट टाइप किया, कंट्रोल टी। अब मैं चाहे इसे कितना ही बड़ा करूं, उसके अंदर हमारे को वो स्केल जो होगा वो प्रॉपरली कितना ही बड़ा कर लें, लेकिन एजेस देखो यहाँ पे कोई भी चीज डिस्टॉर्ट नहीं हो रही, मतलब ब्लर नहीं हो रहा। इसका रीजन ये है क्योंकि ये एक वर्क पाथ के अंदर है, मतलब ये एक फॉन्ट के अंदर है और इसके अंदर ये सारे कर्व में लिखा हुआ है जो भी लिखा हुआ है। तो जब तक यहाँ पे टी है तब तक ये एक वेक्टर ग्राफिक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रास्टराइज कर दूंगा, अब सपोज मैं इसको छोटा करना चाहूं कि मैंने इतना छोटा सा किया, एंटर। अब फिर से दोबारा बड़ा किया, एंटर। लेकिन हमारे टेक्स्ट की एजेस एज इट इज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन अगर ये टेक्स्ट रास्टराइज होता, मतलब मैं इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता, जैसे ये टेक्स्ट लेयर है, इस पे राइट क्लिक किया और मैंने इसको बोला रास्टराइज टाइप। रास्टराइज करते ही मतलब ये अब वेक्टर से रास्टर में कन्वर्ट हो गई, मतलब अब टेक्स्ट आप चेंज नहीं कर सकते, कुछ नहीं है प्रॉपर्टीज। अब मैं कंट्रोल टी करके इसको छोटा करता हूं और फिर दोबारा बड़ा करता हूं। तो देखो क्या होगा, हमारे एजेस खराब हो गए, मतलब वो ब्लर हो गए, क्योंकि वो अब एक रास्टर इमेज की तरह काम कर रहा है। जब तक वो वेक्टर ग्राफिक था कि सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में था, तब तक वो आप उसको इजीली रीस्केल कर सकते हैं। तो ये रीजन होता है कि हम वेक्टर ग्राफिक्स को, जैसे कोई भी चीज जो प्रिंट होने वाली है, जो रीस्केल होने वाला है, उसको हम इसी में काम करते हैं, जो वेक्टर ग्राफिक्स के अंदर। जैसे लोगो डिजाइन करना है या फिर आप कोई विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, उसके अंदर टाइप या कुछ भी आपने डिजाइन बनाया, तो हम सब कुछ इन्हीं टूल्स के थ्रू करते हैं। तो टेक्स्ट हमने बहुत सिंपल है, जो हम वर्ड डॉक्यूमेंट में देखते हैं वही सब सेटिंग्स आपके पास यहाँ पे हैं कि आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, आपके पास साइज, बोल्ड, इटैलिक, एजेस आपको हमेशा स्मूथ पे ही रखना है जब भी आपको यूज करेंगे। वही अलाइनमेंट्स जो वर्ड में आते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट। कलर चेंज करना है, आप यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हो कि यहाँ से आपने कलर चेंज किया, ओके करो। अगर आप चाहते हैं सिलेक्टेड का कलर कुछ और, तो आप सिलेक्ट करके उसका कलर चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि कोई हमारे को इसकी स्टाइलिंग अलग करनी है, कि जो हमारे को जैसे कर्व या वो उसमें हमारे पास बैंड करना है टेक्स्ट को, तो आपके पास टी पे डबल क्लिक किया आपने और टेक्स्ट रैप ऑन करके आप यहाँ से अलग अलग स्टाइल ले सकते हैं कि आपको किस तरीके से अपने टेक्स्ट को करना है। आपको डिस्टॉर्शन करना है, आप डिस्टॉर्शन भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, तो वो आपके ऊपर है, आपको किस तरीके की ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास उसकी एक्स्ट्रा सेटिंग्स हैं कि पैराग्राफ, अगर आपको जस्टिफाइड टेक्स्ट चाहिए तो आप पैराग्राफ टेक्स्ट अगर लिखना चाहते हैं तो आप पैराग्राफ पहले एरिया बनाओ, कि जैसे अगर आप कोई बुक का मैगजीन कवर डिजाइन कर रहे हैं तो उस तरीके से आपने जैसे एक एरिया बनाया, और एरिया बनाने के बाद आपने जो भी टेक्स्ट, एक मैं सैम्पल टेक्स्ट को पेस्ट कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने एक कॉलम पेस्ट किया और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो इसका मतलब अब हमने एक्स्ट्रा टेक्स्ट और ले लिया, मतलब जो हमारे पास है, तो कंट्रोल ए, और इन टेक्स्ट के साथ में अगर मैं चाहता हूं, अब ये तो हो गया हमारे पास एक कॉलम आया जो हमने टेक्स्ट यूज किया इसके साथ। अब सपोज मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे टेक्स्ट ऐसा नहीं चाहिए, कुछ अलग शेप में फिल करा हुआ चाहिए, तो उसके लिए हमारे को अलग सेटिंग करनी है। अगर हम टेक्स्ट में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो टी पे डबल क्लिक करके यू कैन ओपन द कैरेक्टर पैलेट। यहाँ पे आपके पास कैरेक्टर आ रहा है, तो यहाँ पैराग्राफ है और यहाँ नीचे आपके पास कैरेक्टर है। तो यही दो पैलेट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। ये हमारा पूरे पैराग्राफ को सेट करने के लिए, और ये हमारे को जो टेक्स्ट के अंदर हमारे को कोई चीज, लाइक सपोज मुझे सब कुछ कैप्स करना है, तो मैं यहाँ ऑल कैप्स कर दूंगा तो सब कैप्स हो जाएंगे। अगर किसी के अंदर बोल्ड या इटैलिक नहीं दे रखा है और मुझे इटैलिक करना है, तो मैं यहाँ से बोल्ड भी कर सकता हूँ अपने टेक्स्ट को और इटैलिक भी कर सकता हूँ। तो ये अपने ऊपर है कि हमारे को, अगर फोटोशॉप का ऑप्शन ही है अगर हमें ये यूज करना है। अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट सेम है। अगर आपको गैप करना है लाइंस में, तो आप यहाँ से लाइंस को चेंज कर सकते हैं, तो लाइंस के बीच में हम इंडिविजुअली गैप चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन टेक्स्ट के बीच में आपको गैप इंक्रीज करना है, तो आप कैरेक्टर गैप्स बढ़ा सकते हैं, तो जिससे बीच में कैरेक्टर्स के बीच में गैप आ जाएगा। तो ये आपके ऊपर है हम किस तरीके से वो टेक्स्ट यूज कर रहे हैं। एक बार अगर हम बोलें कि ये एक स्क्वायर में आया, बिकॉज डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी एरिया बनाओगे तो वो हमेशा स्क्वायर के अंदर ही रहेगी, तो हम नहीं चाहते कि वो स्क्वायर में हो, वो एक शेप में हो। तो आपके पास यहाँ कस्टम मेड शेप्स बनाने का प्रोसेस है
कि आप कैसी शेप्स या कोई भी लोगों के लिए कोई शेप बनाना चाहते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को एक शेप सिलेक्ट करी यहाँ से मैंने, तो यहाँ पे है पेन टूल और यहाँ पे है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये दो टूल्स हम कस्टम शेप्स बनाने के लिए यूज करेंगे, लेकिन पहले हम प्री डिफाइंड शेप्स यूज करते हैं कि जैसे कस्टम मेड हमने क्लिक किया, यहाँ होल्ड करके रखा, तो ये हमारे पास कस्टम शेप्स डिफॉल्ट हैं कि लाइक आपको रेक्टेंगुलर चाहिए। तो अब जब हम कोई भी शेप प्री डिफाइंड शेप लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं इसके थ्रू। आप शेप क्रिएट करना चाहते हैं, शेप का मतलब है कि आप एक नई लेयर क्रिएट करेंगे जो शेप लेयर बनेगी। अगर हम ड्रॉ करते हैं तो देखो यहाँ पे एक शेप लेयर आ गई। अब आप उस शेप लेयर को कभी भी स्केल कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये एक वेक्टर ग्राफिक क्रिएट हुआ है जिसके साथ पाथ है। अगर मैं यहाँ से बोलता पाथ, तो सिर्फ आपके पास एक पाथ क्रिएट होता जो हम कन्वर्ट करना होता हमारे को किसके अंदर, सिलेक्शन के अंदर। मतलब अगर आप सपोज ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज फिल करना चाहते हैं कि जिसमें आप टेक्स्ट को या शेप को कुछ और कलर क्रिएट, तो मैं जैसे यहाँ से हटाता हूँ सब कुछ और यहाँ से कस्टम मेड से मैं पाथ क्रिएट करता हूँ। तो जैसे मैंने पाथ क्रिएट किया, तो पाथ क्रिएट, अब जो पाथ क्रिएट हुआ है ये सिर्फ अभी एक ब्लैंक पाथ है, मतलब एक कर्व्स हैं जो 4 कर्व्स से एक स्क्वायर क्रिएट है। अब हम इस कर्व को जो हमने पाथ क्रिएट किया है इसको मुझे कन्वर्ट करना है सिलेक्शन में। तो प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल एंटर जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपका जो पाथ होगा वो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और आप उसके अंदर जो भी आपको ग्रेडियंट कलर जो भी फिक्स करना है आप वो चीज फिल कर सकते हैं। ये एक रास्टराइज ऑब्जेक्ट बनी, वो एक वेक्टर ग्राफिक्स बना था जब हमने शेप लेयर ली थी। तो ये दो चीजें हैं। पिक्सल्स बेसिकली क्या है कि पिक्सल में डायरेक्टली वो फिल करेगा, आपको वो पूछेगा ही नहीं, ना पाथ क्रिएट करेगा ना शेप क्रिएट करेगा, सीधा फिल करके वो ड्रॉ कर देगा। मतलब ये एक पिक्सल्स क्रिएट हुए, मतलब ऑटोमेटिकली रास्टराइज क्रिएट हो रहे हैं। अब जब हम यहाँ से शेप लेते हैं तो यहाँ पे अलग अलग शेप्स हैं। जैसे यहाँ पे अभी हमने रेक्टेंगुलर लिया, मैं लेता हूँ राउंड कॉर्नर। तो जैसे मैंने राउंड कॉर्नर लिया तो देखो चारों तरफ हमारे पास कॉर्नर राउंड आए। तो ये जो टूल्स हैं ये सब यूज होते हैं कि जब हमें कोई यूआई डिजाइन करनी हो, सपोज हम किसी फोन की ऐप की यूआई डिजाइन कर रहे हैं या फिर हम वेबसाइट के बटन्स डिजाइन कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे को कर्व और खुद के क्रिएट करे हुए बटन्स चाहिए, तो उस केस में हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हम एक सपोज एक सर्च बटन बनाना चाहते हैं, तो जैसे मैंने इस तरीके से बनाया, तो देखो राउंड कॉर्नर्स आए। आपको राउंड कॉर्नर्स कम करना है तो आपके पास सेटिंग्स हैं कि आपने जैसे पिक किया राउंड कॉर्नर तो यहाँ पे रेडियस आ रहा है, तो यू कैन डिक्रीज द रेडियस टू कॉर्नर एडजस्टमेंट की, लाइक आपको कॉर्नर 20 पिक्सल किया तो देखो कॉर्नर अब हमारे कम राउंड हुए हैं। अब जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो डायरेक्टली कलर फिल हो रहा है क्योंकि पाथ हमने यहाँ पे पिक्सल्स ले रखा है। तो अगर आपने पाथ ले रखा होता तो वो ज़्यादा बेनिफिट है कि हमने यहाँ पाथ क्रिएट किया, हम खुद कंट्रोल एंटर करके कलर फिल कर लेंगे कि जो हमारे को चाहिए होगा। हमारे को डिफॉल्ट फोरग्राउंड कलर नहीं चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ और मैं इसको एक ग्रे कलर का ग्रेडियंट यूज करता हूँ कि मैं यहाँ से पिक किया, 2 कलर ग्रेडियंट है ओके, और मैं यहाँ से एक लेता हूँ लाइट थोड़ा सा ऑफ वाइट सा, हमारे पास डार्क ग्रे। इस तरीके से मैंने एक ग्रेडियंट लिया, ओके किया और फिल किया। तो एक इस तरीके से हमने एक बार क्रिएट किया। अब सपोज मैं चाहता हूँ कि मुझे इतना कलर अलग करना है, तो मैं यहाँ से चाहता हूँ कि यहाँ ऑन या ऑफ कोई ऐसा बटन बनाना है, तो मैंने एक स्क्वायर लिया और इतने एरिया को मुझे कुछ अलग कलर करना है, तो मैंने इतने को सिलेक्ट किया। अब इतने को सिलेक्ट करने के बाद, क्योंकि ये इस लेयर का पार्ट है, अगर मुझे चाहिए कि मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ तो बस सिलेक्शन बनाया, कंट्रोल यू। व्हाइट या ब्लैक को कभी भी कलर चेंज करना है तो आपको कलराइज मोड ऑन करना पड़ेगा, तभी वो कलर मोड दिखाएगा। अदरवाइज उसके अंदर कलर ही नहीं है तो ह्यू सैचुरेशन कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हमने कोई कलर्स इसके अंदर डाले ही नहीं है। व्हाइट के अंदर कोई कलर नहीं होता, ब्लैक के अंदर कोई कलर नहीं होता, तो इसको हमें जबरदस्ती कलराइज करना पड़ेगा। तो हमने जैसे कलराइज ऑन किया तो देखो एक लाइट शेड आई रेड की। अब आप जितना उसको डार्क करोगे उतना ही कलर दिखेगा, कि जैसे मैं इसको थोड़ा लाइटनेस की तरफ दूं तो मेरे को कलर विजिबल हो गया। अब मैं अगर कलर की डेप्थ इंक्रीज करना चाहता हूं तो मैं सैचुरेशन बढ़ाऊंगा, और कलर चेंज करना चाहता हूं तो मैं ये अपना ह्यू चेंज करूंगा। तो मैंने ह्यू चेंज किया, ओके किया, जिससे मेरे पास ये स्लाइडर इस तरीके से चेंज हुआ। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन इन, और साइन इन में टेक्स्ट कैसा चाहता हूँ, मैं सिंपल टेक्स्ट रखना चाहता हूँ, स्मूथ ठीक है, साइज बढ़ाया और इसको मैंने यहाँ पे रखा। टेक्स्ट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब मुझे चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा डार्किश लग रहा है, तो मैं डबल क्लिक करके
टी पे डबल क्लिक करता हूँ, और अगर आप कैपिटल रखना चाहते हो या कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो तो वो सब चेंजेस आप कर सकते हो टेक्स्ट में। आप चाहते हैं कलर मेरे को थोड़ा सा लाइट ग्रेइश अच्छा लगेगा जिससे उसमें एम्बॉसी इफेक्ट आए, तो मैंने यहाँ पे उसको एक सिंपल कलर दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे को कुछ पहले से ही टेक्स्ट फील्ड फिल होनी चाहिए, तो टेक्स्ट फील्ड के लिए मैंने टेक्स्ट यहाँ लिखा ही हुआ है, तो मैं इसी टेक्स्ट को पिक करता हूँ, ये लेयर हटाता हूँ, वेस्ट है। ऑल्ट प्रेस किया, एक और कॉपी की, और मैंने यहाँ से लिखा ये, और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा लाइट सा रहे, तो ओपेसिटी आप कम कर सकते हैं कि जिससे वो फेडेड सा दिखे। तो इस तरीके से हमने एक अपने उसका बटन क्रिएट किया। तो आप इस तरीके से कस्टम शेप्स बना के बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब हमारे पास सर्कुलर है कि शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो इस तरीके से राउंड लगेगा। अब यहाँ आप शेप्स देख सकते हैं, जैसे पॉलीगन है, पॉलीगन में क्या है कि हमने यहाँ ड्रॉ किया तो देखो यहाँ पे इसके चारों तरफ हमारे पास एजेस आए। वो एजेस किस तरीके से कर रहे हैं, हम साइड्स कितनी रखना चाहते हैं। तो जैसे हम पेंटागन बनाना चाहते हैं तो सपोज मैं 5 साइड्स ले लेता हूँ और यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, तो एक पेंटागन हमारे पास शेप बनी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे को 8 चाहिए तो हम 8 ले सकते हैं, वो हमारे ऊपर है कि हम कितनी साइड्स यूज़ कर रहे हैं और ज्योमेट्री के। अगर आप चाहते हैं कि ये जो कॉर्नर्स हैं राउंड चाहिए या इनमें भी हमें शेप चाहिए, तो जैसे साइड्स डिफ़ॉल्ट दे रखा है, आप इस सेटिंग्स को ओपन करोगे तो यहाँ पे हमारे को अलग से और सेटिंग्स मिल जाएंगी। जैसे रेडियस है, तो रेडियस क्या करता है, रेडियस हमारे को स्मूथनेस देता है कि लाइक हमारे को उसको स्मूथ करना है जो भी वैल्यू है। तो अगर जैसे मैं ड्रॉ करूँगा तो वो अब एक 1 पिक्सल का हमारे पास क्रिएट कर रहा है कि हम रेडियस 1 पिक्सल के अकॉर्डिंग, तो मैं इसको नहीं रखता, मैं स्मूथ कर देता हूँ कॉर्नर्स, कि मेरे को चाहिए स्टार शेप और स्मूथ चाहिए। तो अब जैसे मैं ड्रॉ करूँगा, और इसको मैं 50 पिक्सल कर दूँ, तो देखो हमारे पास राउंड कॉर्नर्स होके। अगर आप चाहते हैं कि और अच्छा सा रेडियस चाहिए कि मैं बड़ा बनाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ से फिक्स रेडियस सेट कर रहा हूँ। फिक्स रेडियस से क्या है कि वो उसका साइज ही एग्जैक्टली इतना आएगा कि हम क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा है ही नहीं कि छोटा बड़ा हो, तो आपको चाहिए फिक्स, तो आप यहाँ से फिक्स रेशियो ले लेंगे। अब यहाँ स्मूथ कॉर्नर्स है तो इसलिए ये कॉर्नर्स स्मूथ आए, जो भी हमने शेप लिया अगर मैं ऑफ कर दूँ तो वो स्टार शेप क्रिएट करेगा। साइड्स आप ज़्यादा जितनी रख दोगे तो इस तरीके से हम बटन्स क्रिएट कर सकते हैं, कि जैसे हमने कोई सेल बटन और इस तरीके की चीज़ें क्रिएट की तो वो आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। स्मूथ इंटेंट्स तो वो अंदर की साइड में रहेगा, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो जैसे मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ, हटाता हूँ इनको, और मैंने यहाँ पे साइड्स कम करी और इस तरीके से मैंने एक ये लिया, कंट्रोल एंटर, कन्वर्ट योर पाथ इनटू सिलेक्शन, और मैं फिल कर देता हूँ जो भी मुझे फिल चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि लाइक इसके अंदर मुझे टेक्स्ट लिखना है, तो मैंने यहाँ टेक्स्ट लिखा और मैंने यहाँ पे 50% और वाइट कलर से या वाट एवर जो भी आपको चाहिए आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब देखो एंटर क्लिक किया तो इसके बीच में गैप कम है, तो कैसे सही करेंगे, यहाँ से कैरेक्टर मैप से कैरेक्टर मैप में गए, और यहाँ पे अभी हमारे पास इसके बीच में ये 10 दे रखा है फिक्स, तो मैं इसे ऑटो कर देता हूँ। ऑटो करते ही वो एडजस्ट हो जाएगा बिल्कुल जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। अब सपोज मैं 50% थोड़ा सा थिक करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने बोल्ड भी कर दिया, और मैं इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर देता हूँ, और पूरे के पूरे को मैं सेंटर अलाइनमेंट रखना चाहता हूँ। अब बीच में मैं गैप कम भी करना चाहता हूँ, तो मैं मैनुअली सेट कर सकता हूँ कि मुझे कितना चाहिए एग्जैक्ट, तो मैं जहाँ चाहिए मैं उस तरीके से उसको प्लेस कर लेता हूँ, दोनों को मर्ज कर लेता हूँ, ये एक रास्टर शेप बन गई। और मैं इस तरीके से एक लेबल डिज़ाइन किया। तो यहाँ पे हमारे पास कस्टम शेप बहुत अच्छी अच्छी हैं, जैसे लाइन है, लाइन अगर हमें डिफ़ॉल्ट ही लाइन ही क्रिएट करनी है तो बस आपने ऐसे ड्रॉ किया, कंट्रोल एंटर, न्यू लेयर लिया और फिल कर दिया। अब ये कितनी पिक्सल की है, 1 पिक्सल की है, तो बहुत पतली सी आपको वो लाइन दिखाएगा। तो देखो यहाँ पे हम देखें तो बहुत थिन सी लाइन है। अगर हम चाहते हैं कि वो मोटी लाइन हमारे को क्रिएट करनी है, थोड़ी थिक लाइन, तो मैं वेट इंक्रीज करता हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं ज़्यादा ले सकता हूँ, कंट्रोल एंटर, और कोई भी चीज़ हम फिर उसी तरीके से कर सकते हैं जैसी भी ज्योमेट्री है।
अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये शेप्स तो ठीक हैं, ये एक डिफ़ॉल्ट शेप्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ और अच्छी कस्टम शेप चाहिए, तो मैं यहाँ से कस्टम शेप में जाऊँगा। तो यहाँ पे आपको ऊपर एक पैलेट आ जाएगा, उस पैलेट को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे, हो सकता है कि आपके में वो कम दिखें, क्योंकि आपके पास मेरे मतलब नॉर्मली वो जो डिफ़ॉल्ट होता है वो ऐसा दिखेगा, इस तरीके से इतनी ही आपको दिखेंगी। तो आपको चाहिए कि आपको ज़्यादा चाहिए, मतलब और भी शेप्स देखनी है, तो आप इस छोटे से बटन पे, सेटिंग बटन पे ओपन करो और उसको बोलो ऑल शेप्स और बोलो अपेंड। अपेंड क्लिक करते ही वो आपको इतनी सारी शेप्स दे देगा, जिन शेप्स को आप अपने टेक्स्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। कि सपोज़ आप पैटर्न बना रहे हैं, तो पैटर्न के लिए आपको कुछ चाहिए, तो सपोज़ मैं एक फ्लावर ले लेता हूँ और मैंने यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया पाथ, न्यू लेयर लिया, कंट्रोल एंटर, और इसके अंदर मैं कोई कलर फिल कर लेता हूँ, सपोज ऑरेंज, कंट्रोल जे कंट्रोल टी, इसको इधर रखता हूँ, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, कंट्रोल ई, कंट्रोल जे कंट्रोल टी, सेंटर पॉइंट में यहाँ रखता हूँ और फ्लिप वर्टिकल कर देता हूँ। तो ये एक हमने एरिया बना लिया अपने पैटर्न के लिए, कि जो भी हम कस्टम शेप्स बनाना चाहते हैं। अब जिस तरीके की यहाँ कस्टम शेप्स हैं, यहाँ बहुत सारी कस्टम शेप्स हैं जो आपको अलग अलग लोगोज और मतलब जो ग्राफिक्स आप क्रिएट कर रहे हैं या कोई बटन्स बना रहे हैं, तो उनमें ये डिफ़ॉल्ट हैं, प्ले बटन, स्टॉप बटन, ये सब आपको यूआई बनाने के काम आती हैं। अब लेकिन यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे कोई कस्टम शेप चाहिए, तो कस्टम शेप हमारे को क्रिएट करने के लिए आपके पास कई प्रोसेस हैं। कि सपोज मैं कोई इमेज नेट से ले लेता हूँ कि मेरे पास एक फ्लोरल है, फ्लोरल वेक्टर। तो फ्लोरल वेक्टर में मैं सपोज ये एक मेरे पास शेप है, मैं इस शेप को यहाँ लाता हूँ, मुझे इस शेप को कन्वर्ट करना है किसमें, वेक्टर में। तो मैं यहाँ से मैजिक बैंड सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, एक बार क्लिक किया तो उसने अब उसका ब्लैक कलर ले लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ सारा ब्लैक कलर एक साथ सिलेक्ट करे, तो राइट क्लिक किया और बोला सिमिलर। सिमिलर क्लिक करते ही वो सारा जितना भी ब्लैक होगा वो सब सिलेक्ट कर लेगा। अब इस सिलेक्शन को मैं पाथ में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इस सिलेक्शन को पाथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ पे बोलेंगे पाथ्स। तो यहाँ पाथ पैलेट ओपन करो, पाथ पैलेट जैसी ओपन होगा हमारे पास यहाँ पे अभी वर्क पाथ आ रहा है कि डिफ़ॉल्ट हमने जो शेप बनाई है उस तरीके से यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक वर्क पाथ क्रिएटेड है जो पहले बनाई थी हमने शेप। तो मैंने अभी ये शेप को कन्वर्ट करना है, इस सिलेक्शन को कन्वर्ट करना है पाथ में। तो यहाँ नीचे बटन आ रहा है कन्वर्ट सिलेक्शन टू पाथ, इसको आप जैसे क्लिक करेंगे आपको देखो यहाँ एक पाथ क्रिएट हो गया। अब उस पाथ को वो जो पहले पाथ आ रहा था वो अब हट गया, अब एक नया वर्क पाथ क्रिएट हो गया। अब इस वर्क पाथ को आप बना लिया, आपने पाथ बना लिया, अब आप इस लेयर को हट डिलीट भी करके देखो तो आपका पाथ क्रिएटेड है। अभी ये जो जिटरिंग आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि हमारा जो ग्राफिक था वो बहुत छोटी इमेज थी, जिसकी वजह से वो एजेस सही से मतलब ट्रेस नहीं कर पाया उस चीज़ को। लेकिन अगर यही ग्राफिक आपका अच्छा होता, मतलब बड़ी इमेज पे हम काम कर रहे होते, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करता। कि सपोज जैसे अभी इसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा थिन हो रही है वो लाइन, तो मैं अगर कोई और ग्राफिक दूं जो थोड़ा सा ठीक हो, जैसे ये हमारे पास, मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ इमेज को। अब मैं कैनवस जो ले रहा हूँ वो बड़ा लेता हूँ जिससे बिल्कुल अच्छे से ट्रेस हो। ये छोटा है बहुत, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे वो शार्प दिखे। अब मैंने यहाँ से पिक किया, राइट क्लिक, बोला सिमिलर। अब मैंने इसको बोला तो देखो, अब डिलीट करके इसको, एजेस कितनी स्मूथ मिली हैं, क्यों, क्योंकि हमारी जो पाथ है, जो शेप है, वो थोड़ी सी बड़ी है, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो जब एक बार पाथ क्रिएट हो जाता है इस बटन के थ्रू, अब आप इसको शेप में डालना चाहते हैं कि मतलब यहाँ पे दिखे वो, तो अब आपको क्या करना है, जो पाथ क्रिएट किया है, गो टू सर एडिट। हाँ, वो अभी आपने इमेज लिए और फिर उसको बड़ा करे पर वो फटी नहीं सर, कैसे? साइज मतलब सही था, उतनी बड़ी चल गई, ऐसा नहीं था कि वो मतलब फटेगी तो है ही वो। अच्छा सर। तो एक बार जब हमने उसको कन्वर्ट किया अपनी शेप को, गो टू एडिट एंड से डिफाइन कस्टम शेप, और इसको हम नेम दे सकते हैं कि लाइक दिस इज माय कस्टम शेप,
कोई भी नाम दे दो आप इसको, कंट्रोल एंटर, आप इसे हटा सकते हो। अब आपके पास क्या है कि वो शेप यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो एंड में आपकी वो शेप आ जाएगी। तो आप छोटी बनाना चाहते हैं या फिर बड़ी बनाना चाहते हैं वो आप ड्रॉ कर सकते हैं, और कंट्रोल एंटर करेंगे, नई लेयर लेंगे और फिल कर देंगे, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपकी वो शेप बनती जाएगी। आपको जैसे छोटी 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 बड़ी इस तरीके से आपको रैंडमली शेप्स बनानी है एक ही उसका पैटर्न का, तो आप इस तरीके से शिफ्ट प्रेस करके हम पाथ अलग अलग क्रिएट कर रहे हैं जिससे प्रोपोर्शनेट बने। एक बार जब वो पाथ बन गया, कंट्रोल एंटर और फिल कर दिया, तो आपको वही शेप्स पूरे में डिज़ाइन करी हुई दिख जाएगी, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपको बिल्कुल क्लीन ही होगी वो बनेगी, उसमें कोई भी चीज़ डिस्टॉर्शन नहीं होगा, क्योंकि ये एक वेक्टर ग्राफिक है। ये तो हुआ कस्टम शेप बनाना। अब हम कस्टम शेप मैनुअली बनाना चाहते हैं कि सपोज खुद बनाना है, तो अब आपको पेन टूल को प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, बिकॉज पेन टूल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। कोई भी मतलब अगर हम बात करते हैं कि वेक्टर के लिए या रास्टर के लिए, तो पाथ आपको क्रिएट करना बहुत अच्छा आना चाहिए। इसका बहुत सिंपल सा रूल है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक नोड होती है, एक टेंजेंट होता है। जब हमें नोड को मूव करना है तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल, और जब टेंजेंट को मूव करना है तो हम प्रेस करेंगे ऑल्ट। जैसे अगर हमने क्लिक किया तो ये एक नोड बनी, जब हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो ये एक पाथ बना और दूसरी नोड क्रिएट हुई, और मैं ऐसे क्लिक करके एक शेप तैयार करी। तो जैसे हमने बोला यहाँ से इधर गए इधर गए इधर गए, और यहाँ से मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ इसके साथ, तो जैसे मैं माउस इसके ऊपर लाऊंगा तो एक सर्किल आ जाएगा, इसका मतलब ये ज्वाइन हो गया, आपका एक शेप बनाई, कंट्रोल एंटर, और आप जो मर्जी फिल करो। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मुझे अपने पाथ को कर्व करना है पाथ से, कोई भी पेन टूल से, तो क्लिक किया, यहाँ जब क्लिक किया तो आप इसको छोड़ो नहीं, माउस को जो आपने क्लिक लेफ्ट क्लिक दबा रखा है उसे छोड़ना नहीं है, उसको क्लिक करके ड्रैग करना है। तो जैसे ही ड्रैग करेंगे तो टेंजेंट्स क्रिएट होंगे। टेंजेंट्स क्रिएट होने का मतलब है कि अब आप अपने नोड को भी एडिट कर सकते हैं और टेंजेंट्स को भी एडिट कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्रेस किया अगर आपने इसी टाइम में, तो आप अपनी नोड को इस तरीके से मूव कर रहे हैं, और ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आप टेंजेंट को एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको टेंजेंट किधर चाहिए। तो जब हम इसको मूव कर रहे हैं तो मूव करते टाइम हमारे पास क्या हो रहा है ऑब्जेक्ट, कि हम ये पाथ सिंपली ऑल्ट प्रेस करके हम चेंज कर रहे हैं। तो जैसे हमने ऑल्ट प्रेस करके यहाँ एडजस्ट किया इस शेप को, अब आप जब नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो जो आपका नेक्स्ट टेंजेंट है, जैसे यहाँ से हम शेप लिया इधर, इससे दो टेंजेंट क्रिएट हुए। दो टेंजेंट का मतलब है कि एक जो इस पाथ को कंट्रोल करेगा शेप को, और एक आगे वाले पाथ को कंट्रोल करेगा, लेकिन आगे अभी कोई पाथ नहीं है। तो मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो वो इस टेंजेंट के अकॉर्डिंग ही नया कर्व बनेगा। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखो ये टेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट कर्व है वो इस टेंजेंट के अकॉर्डिंग घूम के इधर आया। तो अगर मैंने ये टेंजेंट इधर रखा होता तो वो बिल्कुल इसी फ्लो में चलता। तो आपको बस ट्रेस करते टाइम यही चीज़ ध्यान रखनी है, ये ट्रेसिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कोई भी चीज़ को बनाने के लिए। लाइक कोई नहीं है हमारे पास ऐसी शेप, जैसे अगर हम बोलें कि ये एक शेप है बट हम इसको नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज दिस इज़ कॉपीराइटेड इमेज, बट हमें एक शेप चाहिए इस तरीके की लीफ की। तो मुझे ये लीफ का बस पाथ बनाना है, तो हमने यहाँ से क्लिक किया, ड्रॉ किया, तो देखो जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं एक उसका फ्लोर लेके चल रहा हूँ कि यहाँ से हमारे पास फ्लो गया इधर, और अगला टेंजेंट मैंने थोड़ा सा और इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ कि ये बिल्कुल प्रॉपरली आ गया। और इसको मैंने यहीं रखा क्योंकि मैं अगला कर्व इधर फ्लो लेके जाना चाहता हूँ। अगर मैं इसको इधर कर दूंगा तो वो कर्व ऐसे बनाएगा, और मैं अगर इसको इधर रखूंगा तो वो ऐसा घूम के आएगा। तो मैं इतना मतलब ये बहुत पास पास नहीं होने चाहिए नोट्स, वरना आपको जर्क दिखेगा। तो देखो मैंने यहाँ रखा तो वो थोड़ा सा उधर की तरफ घूमा। आप इस टेंजेंट को ऑल्ट प्रेस करके एडजस्ट कर सकते हो कि हाँ मुझे ये टेंजेंट इधर चाहिए था कि ये इसको रखेगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ कि ये टेंजेंट हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि अगला तो बिल्कुल इधर की तरफ हमारे पास पेन कर रहा है, तो जो बैंड हो रहा है, तो मैं ये चाहता ही नहीं कि आगे कोई टेंजेंट हो। तो ऑल्ट प्रेस करो और उस नोड पे क्लिक कर दो। नोड पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट टेंजेंट अपने आप रिमूव हो जाएगा, और आप मैनुअली उसको सेट कर सकते हो कि आपको किस तरफ हमें कर्व चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ क्लिक किया, ड्रॉ किया, यहाँ क्लिक किया, ड्रॉ किया,
फिर हम ऑल्ट प्रेस करके हटा देते हैं नेक्स्ट को, और यहाँ से क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग किया। ऑल्ट से आप कभी भी टेंजेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये इधर जाना है तो ये हमारा गलत है टेंजेंट, तो ऑल्ट प्रेस करके हटा दो। जैसे हम क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो ये शेप अब तैयार हो गई। अब आप इस इमेज को नहीं यूज़ करो, सिर्फ आपने अपनी लीफ को यूज़ किया। कंट्रोल एंटर, न्यू लेयर, और हम कलर फिल कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन के लिए आपके बहुत काम आने वाला है। जब हम कोई चीज़ जो बहुत प्रीशियस सिलेक्शन बनाना चाहते हैं, जो सिलेक्शन टूल नहीं काम कर पाते, उस केस में भी आपको पाथ टूल से शेप क्रिएट करनी है। तो ये पाथ एडजस्ट करने का फिर से आप एक बार देखो। जैसे मैं अब मैनुअली लीफ बनाता हूँ, क्लिक किया, यहाँ क्लिक करके माउस को छोड़ा नहीं, उसको होल्ड करके रखा, लेफ्ट क्लिक, और इस तरीके से हमने ड्रॉ किया। तो जैसे ड्रॉ करा तो दो टेंजेंट बने, एक इस कर्व को सेट कर रहा है, एक नेक्स्ट कर्व के लिए सेट करेगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखो वो कर्व इस तरीके से आया, क्योंकि टेंजेंट इधर मुड़ा हुआ था। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये सीधा चाहिए, तो आप ऑल्ट प्रेस करेंगे, इस टेंजेंट से एडिट कर लेंगे कि मुझे सीधा चाहिए। आप चाहते हैं नेक्स्ट, जब मैं क्लिक करूंगा तो वो अभी यहाँ पे बिल्कुल पिंच है, क्योंकि यहाँ ड्रैग ही नहीं किया आगे। तो यहाँ क्लिक करूंगा तो वो स्ट्रेट बनाना है, फिर मैं ड्रॉ करता हूँ तो दोबारा टेंजेंट क्रिएट हुआ। ऑल्ट से आप इधर वाला एडजस्ट कर सकते हैं, ऑल्ट से ये वाला एडजस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल से इसको मूव कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ क्लिक किया और मैं यहाँ से ऐसी शेप बना रहा हूँ। अब हम इसी को जल्दी जल्दी करते हैं कि जैसे मैंने एक शेप लिया, यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया, यहाँ लीफ ली, यहाँ पे मैंने इसको कर्व करना है, यहाँ पे इधर, यहाँ पे मैंने कहा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बैंड गलत लग रहा है, कंट्रोल प्रेस करके नोट ठीक कर लो, ऑल्ट से टेंजेंट एडिट कर लो, क्लिक किया, यहाँ ड्रॉ किया और लीफ तैयार। अब यहाँ पे हमें लग रहा है कि थोड़ा कर्व ठीक करना है, या शेप बनाने के बाद हमें लगता है कि यार हमने कुछ गलत कर दिया, तो उनको एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यूज़ करना है ये पाथ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन। पाथ सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप पूरे पाथ को मूव करके कहीं लेके जाना चाहते हो तो आप पाथ सिलेक्ट करते हो। अगर आप चाहते हो कोई नोड को काम करना है तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन लेते हो। तो जैसे हम चाहते हैं कि इन टेंजेंट्स को या नोड्स को कंट्रोल करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो देखो टेंजेंट हमारे को शो कर दिया, इसका कोई टेंजेंट है ही नहीं। तो अगर हम क्लिक करेंगे तो टेंजेंट विजिबल हो रहा है। तो जैसे विजिबल हुआ, अब इस टेक्स्ट को हम क्लिक करते हैं कि यहाँ से हमने इस कर्व को मूव किया। तो जैसे हम इसको मूव करेंगे तो वो देखो कर्व हमारा चेंज होने लगा। तो अगर मैं देखो इसको चेंज कर रहा हूँ तो दूसरा कर्व अपने आप ही हो रहा है, क्योंकि ये अभी ब्रेक नहीं हुआ है, ऑल्ट प्रेस नहीं हुआ है इसमें, तो इसलिए स्मूथ चल रहा है। तो हमने यहाँ पे रखा और इस तरीके से इसको एडजस्ट किया, कंट्रोल एंटर, न्यू लेयर, और मैं यहाँ पे इसको एक ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस फिल कर देता हूँ। सॉरी, इसमें कलर इसलिए फिल नहीं हो रहा है क्योंकि ये ग्रे स्केल मोड पे कैनवस बन गया था, तो मैं इसे RGB कर लेता हूँ। जैसे हमने ये बनाया, अब मैं नॉर्मल ब्रश लेता हूँ और थोड़ा सा इसको डेप्थ दे देता हूँ कि यहाँ से ग्रीन लिया, ट्रांसपेरेंसी को ऑफ किया, डार्क ग्रीन मेरे को इधर की तरफ चाहिए, ओपेसिटी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। अब जो आपने जैसे ये एक लीफ के लिए एक एरिया बनाया, अब पाथ और क्या काम आता है? पाथ काम आता है कि आप पाथ के अकॉर्डिंग अपनी शेप को मॉडिफाई भी कर सकते हो। कि मतलब जैसे अगर हमने एक पेन टूल लिया, मैं चाहता हूं कि बिल्कुल एक्जैक्टली एक लाइन चाहिए जो यहाँ पे स्ट्रोक क्रिएट करे, तो वो भी आप पाथ से क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? कि यहाँ क्लिक किया, ड्रैग, जैसे हमने कर्व बनाया और मैं एक सेंटर में मैंने एक लाइन क्रिएट कर ली। अब मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर एक स्ट्रोक अप्लाई हो जो इसको ड्रॉ करता हुआ ऊपर तक जाए। उसके लिए हमें क्या करना है कि हम चाहते क्या है, कौन से टूल को यूज करना चाहते हैं। अगर सपोज आप बर्न टूल को यूज करना चाहते हैं, जैसे बर्न टूल है, बर्न टूल क्या करता है, डार्क करता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये बर्न टूल इसके ऊपर इसी फ्लो में चले ऐसे, अब ऐसे तो करेंगे, मैनुअली करेंगे तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। मैं चाहता हूँ इस पाथ पे चले ये, तो आप पेन टूल लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पहले पाथ क्रिएट किया, राइट क्लिक किया, बोला स्ट्रोक पाथ, स्ट्रोक पाथ। अब इस पे स्ट्रोक अप्लाई करना चाहते हैं, कौन से टूल का? मैं कहता हूं जो मैंने ब्रश की सेटिंग कर रखी है उसका चाहिए, या फिर आपको कोई और टूल। तो मैंने बोला बर्न टूल का मेरे को अप्लाई करो।
तो जो बर्न की सेटिंग थी, जो भी आपने बर्न में ब्रश चल यूज कर रखा है, साइज ले रखा है, वही बर्न टूल इसके ऊपर काम करेगा। तो ओके करेंगे, एस्केप करते हैं, तो देखो वो एग्जैक्टली उसी पे ही आया। अगर मैं चाहता हूँ नहीं मुझे थिन चाहिए, तो आप अपने बर्न को राइट क्लिक करो, साइज को थोड़ा छोटा करके देख लो कि आपको कैसा चाहिए, कि मुझे सपोज इतना ही चाहिए। नाउ पेन टूल, राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, बोला बर्न टूल, ओके। तो देखो वो उस तरीके से लाइन क्रिएट हुई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि यहाँ से थोड़ा सा थिन हो, फिर थिक हो, फिर थिन हो, तो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगेगा। तो राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, मैं बर्न टूल तो लेता हूँ, लेकिन यहाँ से सिमुलेट प्रेशर ऑन कर लेता हूँ। सिमुलेट प्रेशर ऑन करने का मतलब है कि वो धीरे से पतला से, जैसे होता है ना पेन, जब हम कोई पेंटिंग करते हैं तो पहले स्ट्रोक पतला होता है, अगर हम पॉइंटेड ब्रश यूज कर रहे हैं तो। ओके करो, एस्केप, देखो कि देखो यहाँ से थिन, थिक, थिन, इस तरीके से हमारे पास वो क्रिएट हुआ। तो अगर आप कोई ट्रेसिंग करना चाहते हो, सपोज अब मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से मुझे पाथ चाहिए, राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, बर्न, एंटर, स्ट्रोक पाथ, एंटर, एंटर, स्ट्रोक पाथ, एंटर, एंटर। जैसी हमें शेप चाहिए, हम उस तरीके से अपने पाथ को क्रिएट करेंगे और वो चीज़ हम ड्रॉ कर लेंगे जो भी हमारे को ट्रेस करना है। अब ये तो हुआ सिंपली हम कोई बर्न टूल को यूज़ किया, लेकिन आप चाहते हैं कि सपोज आपको ट्रेसिंग या कुछ ऐसी करनी है, कि सपोज मैंने एक कोई पोर्ट्रेट लिया किसी का, और मैं उसको एक स्केच में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, छोटी इमेज। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे ये, अब ये सारा कुछ ब्रश टूल से ही कर रखा है, जो मिक्सर ब्रश टूल है ओरिजिनल इमेज के ऊपर, तो आप भी ऐसी इमेजेस कर सकते हो करना चाहो तो। अब जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रोक लिया, मैं एक इसका स्केच बनाना चाहता हूँ, न्यू लेयर, और मैं यहाँ से ब्रश की सेटिंग देखता हूँ, राइट क्लिक, कि ब्रश का स्ट्रोक कैसा चाहिए, इतना पतला चल जाएगा। कलर मैं ब्लैक ही ड्रॉ करना चाहता हूँ इसी स्ट्रोक का। ओपेसिटी नहीं चाहिए, फुल चाहिए 100%, तो ब्लैक आ गया, ठीक है। अब मैंने पेन टूल लिया, और पेन टूल लेके सिंपली ड्रॉ करना शुरू किया, कि लाइक मेरे को पहले ईयर इस तरीके से, राइट क्लिक, बोला स्ट्रोक पाथ। अब मैंने बर्न टूल ना लेके ब्रश लिया, सिमुलेट प्रेशर ओके किया, एंटर। अब सिमुलेट जो प्रेशर है ना, वो भी सारे ब्रशेस पे काम नहीं करता है, कि जैसे इसके ऊपर नहीं कर रहा होगा। तो हम ब्रश में जब जाएंगे, सेटिंग देखेंगे, तो आप यहाँ से इसको F5 करो, तो वो शेप डायनामिक्स ऑन नहीं है, जिसकी वजह से सिमुलेट प्रेशर काम नहीं कर रहा था जो हम यूज़ करना चाहते हैं। तो आप शेप डायनामिक्स ऑन कर लोगे तो वो काम करने लगेगा। और अब मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ इस स्ट्रोक को, कि जैसे हमने यहाँ क्लिक किया, राइट क्लिक, बोला स्ट्रोक पाथ, एंटर, एंटर। क्योंकि मैं अभी सिमुलेट प्रेशर नहीं रखना चाहता, तो मैंने वहाँ पे ऑफ ही कर रखा है अभी। अगर हम चाहते तो वो कर लेते, लेकिन फिर उससे क्या है, थिन आती है वो लाइंस, तो वो आधी डिटेलिंग बनती नहीं है। कंट्रोल से आप पॉइंट को एडिट करो।
अब जिस तरीके से हमने जैसे ये ट्रेस किया इसको और इसको मैं हाइड करता हूँ, तो देखो हम उस तरीके से पूरा स्केच को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से कोई भी चीज़ को ट्रेस करना है या ड्रॉ करना है तो वो सब चीज़ें आप इजीली इस पेन टूल के थ्रू कर सकते हैं। पेन टूल की शेप जो है वो और भी एक जगह काम आती है। जो शेप्स हम बनाते हैं वो हमारे काम किस लिए आती है कि अगर हम कोई पेज डिज़ाइन कर रहे हैं कि कस्टम शेप है और उस तरीके से हम फिल करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट पार्ट को, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। कि जैसे अगर मैं बोलूं कि मैंने एक कॉलम बनाया, कि मैं एक पीएनजी लेता हूं किसी डांस शॉट की, सपोज ये मैंने एक टेक्स्ट लिया, ये कुछ एरिया इसको किल कर रहा है क्योंकि ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा थी उस सीन के अंदर, तो मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके हटा रहा हूँ। और मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब जैसे ये एक एरिया है और मैंने यहाँ से टेक्स्ट टूल अगर मैं लेता हूँ और मैं एक कॉलम बनाना चाहता हूँ कि सपोज ये एक इस तरीके का बैनर है और टेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, तो जैसे मैं इस एरिया को ऐसे बनाऊँगा, ऐसे ड्रॉ करूँगा और फिल करूँगा, तो मेरा जो टेक्स्ट है वो उसी तरीके से पेस्ट होगा। कि जैसे मैं इसका साइज़ थोड़ा कम ही रखता हूँ, कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, इस तरीके से टेक्स्ट लिया। अब जो टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आया तो वो इसको ऐसा नहीं लग रहा कि ये इसके ऊपर टेक्स्ट रैप हो रहा हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो ये टेक्स्ट पार्ट है उस टेक्स्ट को हम इस तरीके से नहीं बनाते हैं, हम एक कस्टम शेप बनाएंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि इसको मुझे जो लिखना है वो ऐसे लिखना है कि ये एक कॉलम बनेगा और ये एक शेप मैंने एरिया बना दिया। कि जैसे इस तरीके से आप टेक्स्ट रैप एरिया बना सकते हैं। तो जब हम टेक्स्ट एरिया रैप बना रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का, तो ये एक पाथ एरिया बन गया शेप। अब हम टेक्स्ट टूल लेंगे और इसके अंदर दो ऑप्शन है कि एक आप इसके अंदर फिल करना चाहते हैं या आप आउटलाइन पे चाहते हैं। तो जैसे आप माउस को इसके अंदर लाके क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट पॉइंट होगा वो एक बन जाएगा उसके अंदर। अब हमने ड्रॉ नहीं किया लेकिन वो इसके अंदर ही काम कर रहा है। नाउ पेस्ट, अगर हम पेस्ट करते हैं तो देखो आपका जो टेक्स्ट रैप है वो उसी फ्लो में काम करेगा जो हमने एरिया बनाया। एक तो प्रोसेस है ये कि हम अपने पाथ के अकॉर्डिंग जो टेक्स्ट रैप कर रहे हैं, एक तो आप शेप के थ्रू ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि सपोज मैं कोई ऐसा टेक्स्ट है जो मैं इस ऑब्जेक्ट के, जो मैंने टेक्स्ट ऑब्जेक्ट लिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग ही मुझे रैप करना है, कि मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे पेन टूल लिया और पाथ क्रिएट किया। कि सपोज मैंने यहाँ से इस तरीके से यहाँ पाथ क्रिएट किया और इस पाथ को ऊपर मुझे ये चाहिए, तो मैं जैसे इस पाथ माउस को इसको लूँगा पेन टूल और जैसे मैं यहाँ पे लाऊंगा तो देखो एक कर्व क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ क्लिक किया, आई एम अ डांसर ऑफ द वीक, तो इस तरीके से हमने एक टेक्स्ट लिखा। अब टेक्स्ट में आप यहाँ पे क्लिक करके स्पेस बार देंगे, वो उसी के अकॉर्डिंग मूव करेगा कि वो पाथ के ऊपर ही काम करेगा जो भी हम पाथ क्रिएट करेंगे। और पाथ जब हम हटाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। तो आप चाहते हैं थोड़ा साइज हम इंक्रीज कर देते हैं जिससे वो इजीली क्लीन दिखे और हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब इनको एडिट करने का एक प्रोसेस होता है। जैसे हम पाथ सिलेक्ट करेंगे अगर यहाँ से, तो आप ऐसे नोट से इसको एडजस्ट कर सकते हो कि अगर आपको चाहिए कि थोड़ा कर्व करना है या, तो वही अपना जो टूल है यहाँ पे
डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, उसका हम यूज़ करके इनको एडजस्ट कर सकते हैं कि जो पॉइंट हमें चाहिए। तो अगर हमने यहाँ ड्रॉ करना है, ये ठीक है, ये कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ये माउस जो हम है इसके ऊपर लाएंगे, और ये जो छोटे छोटे एरो देख रहे हैं हम, ये तो है नोट्स, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इनको एडिट करना है, तो आप क्लिक करो, और क्लिक करके आप इसको जितना आप चाहते हैं कि लाइक इसको इंटेंट चेंज करना चाहते हैं, इसका यहाँ तक चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको मूव कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि लाइक मुझे चेंज करना है, तो यहाँ से आप पाथ सिलेक्शन ले लो, इसको क्लिक करो पाथ सिलेक्शन से, जो आपने टेक्स्ट टूल ले रखा है उसको आप क्लिक करके इस तरीके से फ्लिप भी कर सकते हैं कि ये जो नोट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करना चाहते हैं। तो ये नोट जो है, ये नोट्स के थ्रू ही आप इसको फ्लिप कर सकते हो कि लेफ्ट में करेंगे तो इधर फ्लिप हो गया, राइट में करेंगे तो इधर फ्लिप हो गया। मूव करेंगे तो उनके बीच में आप गैपिंग कि आपको शिफ्ट करना है तो आप शिफ्ट कर सकते हैं, और उस टेक्स्ट को अपनी पोजीशन पे सेट कर सकते हैं जहाँ पे आप पाथ क्रिएट कर रहे हैं। और एक बार पाथ क्रिएट हो गया, देन यू कैन मूव योर ऑब्जेक्ट जहाँ पे भी आपको चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं जो वहाँ सेट हो। और इसको ऑफ करेंगे, क्लिक करके देखेंगे तो हमारे पास वो ज्योमेट्री वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो हम इस तरीके से शेप्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप ट्रेसिंग कर सकते हैं, आप टेक्स्ट रैप कर सकते हैं, आप कस्टम शेप बना सकते हैं, आप सिलेक्शन बना सकते हैं। बहुत सारी जगह आपको यूज़ करना होगा इस पेन टूल को। तो नेक्स्ट क्लास तक आप ये सब पेन टूल की, बिकॉज मोस्टली सारे जो टूल्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं, और उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। जो भी आपको टूल की नॉलेज में नहीं आए कि मेरे को ये इस टूल के बारे में अभी एग्जांपल समझ में नहीं आया, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं।